हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए सीधे बोर्ड पे चलते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, वो है कि जो भारत के 48th जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन हैं? तो उनका नाम है NV रमन। ठीक है, NV रमन। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनका नाम चूंकि NV से स्टार्ट है, एन यानी कि न्याय, न्याय से ही रिलेटेड हो रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं NV रमन। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि जो पहले जो थे, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे HJ कानिया। ठीक है, उनका नाम था HJ कानिया। ये हरिलाल कुछ करके था शायद। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो HJ कानिया नाम था उनका, जो फर्स्ट CJI थे इंडिया के वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चीफ जस्टिस से लेकर अक्सर एग्जाम्स में आपको पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट वगैरह के बारे में अभी बहुत सारा हाईलाइटेड रहता है। ठीक है, तो वही है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिखा नहीं हूं, आप अपने शब्दों में क्वेश्चंस को लिख सकते हो या फिर मेमोराइज कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा जो तैरता सोलर फार्म है, वो है आपका सिंगापुर में स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, सिंगापुर में। आप इसको याद कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आप वहां पे चल गए हो, सिंगापुर में आप चल गए हो। ठीक है, और वही जो तैरता हुआ जो फॉर्म है, सोलर फॉर्म है, उस पर आप चढ़ गए और आप गाना गा रहे हो, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो तैरता हुआ सोलर फॉर्म सिंगापुर में है। आगे है कि अभी देखिए, जो बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के धरती आबा, उनका जो जयंती है, उसको एक दिवस के रूप में मनाने का जो झारखंड सरकार ने, या झारखंड सरकार ने नहीं, ये भारत सरकार ने ही फैसला लिया है। तो बिरसा मुंडा की जयंती को अब एक दिवस के रूप में, जैसे झारखंड में तो हम लोग मनाते ही हैं स्थापना दिवस के रूप में, है ना, झारखंड स्थापना दिवस के रूप में, अब उनके जो जो उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर। ठीक है, तो उसको भारत सरकार ने एक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है, और वो है कि जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस गाइस। ठीक है, अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बताता हूँ, एक मिनट रुको। जनजातीय गौरव दिवस, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया गया, पहला ऑप्शन मान लीजिए जनजातीय गौरव दिवस दे दिया, दूसरा ऑप्शन में मान लीजिए अगर आपको दे दिया जनजातीय स्वाभिमान दिवस दे दिया, मान लीजिए। ठीक है, स्वाभिमान दिवस अगर दे दिया, और अगर तीसरा में दे दिया जनजातीय सम्मान दिवस, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप जैसे अभी तो आप याद कर लो कि गौरव है, बट आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे
जो बिरसा मुंडा है, बिरसा एक नाम है, ठीक है। तो ये गौरव भी एक नाम ही होगा, ठीक है। तो जनजातीय गौरव, जनजाति लोगों का गौरव, है ना, एक नाम ही हुआ, बिरसा मुंडा नाम है। ताकि आप इस कंफ्यूजन से बच सको। जैसे स्वाभिमान अगर दे दिया तो आप कंफ्यूजन में अगर स्वाभिमान लगा के ओके मतलब स्वाभिमान में स्वाभिमान को सही आंसर समझ के स्वाभिमान पे आप टिक करके आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे अपना अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, है ना, आप इसको अपने तौर पर भी याद कर सकते हो, अपने बेसिस पर भी, जिससे आपको ये याद रहे कि ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है 15 नवंबर को, यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती को, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, आप ग्रैंड मास्टर को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन आता ही है ना। ग्रैंड मास्टर तो अभी कौन है? ग्रैंड मास्टर जो है एट प्रेजेंट, यानी एट प्रेजेंट में बोले तो 72nd, है ना, 72वां ग्रैंड मास्टर अभी कौन है? 72nd अभी है। 72वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर चेस वाले जो होते हैं ना, सबसे पहले कौन थे? हम लोग के भारत के जो सबसे पहले थे वो विश्वनाथन आनंद थे, आप जानते हैं। उनको ही शायद सबसे पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला था, शायद सबसे पहला राजीव गांधी पुरस्कार शायद विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। तो अभी जो 72वां ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है मित्रभा गुहा, ठीक है। मित्रभा गुहा, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखिए, इनका जो ओपोनेंट था ना, जिसके खिलाफ ये मान लीजिए, जैसे जब ये आखिरी अपना खेल रहे थे, जैसे 72वां जो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ये जिसके खिलाफ खेल रहे होंगे, तो वो जो है ना, इनके सामने इनका जो मित्रतापूर्ण जो व्यवहार था उसको देख के स्वयं हार गया वो, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो इनका नाम है मित्रभा गुहा, 72वें जो ग्रैंड मास्टर है अभी, ठीक है। और गाइस, इसी पे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भारत का जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी जो है उनका क्या नाम है? गुकेश डी, ठीक है। गुकेश डी, गुकेश डी जो भारत के सबसे युवा, ठीक है, गुकेश डी, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो गुकेश डी, और ये है तमिलनाडु से, ठीक है। ये क्या है? तमिलनाडु से। और जो विश्वनाथन आनंद सर हैं वो भी तमिलनाडु से ही हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिएगा गुकेश डी। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, ये एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलता ही है। इन सारे चीजों से जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो अक्सर इन सब चीजों से अवेयर होते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आपको अगर बोला जाए कि जो अभी रैंक 1 पर, ठीक है, रैंक 1 पर जो है कौन है ग्रैंड मास्टर में? रैंक 1 जो है, ठीक है। तो अगर वो ये पूछ लिया जाए आपसे तो वो है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन नाम याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। मान लीजिए, देखिए मैग्नस आप समझ लीजिए मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नस यानी मैग्नेट है इनके पास, इसीलिए तो ये विश्व के नंबर 1 बन गए ग्रैंड मास्टर। मैग्नेट यानी कहने का मतलब क्या है? आपने वो कहानी सुना है ना, जैसे बाली और सुग्री वाला कहानी, ठीक है।
तो बाली वो कैसा आदमी था, जो भी बाली से लड़ने के लिए आता था उसका आधा शक्ति बाली में चला जाता था, ठीक है। तो इनके पास भी ऐसा मैग्नेट है ना कि जो भी इनके अपोनेंट खेलता है उसका आधा दिमाग इनके पास आ जाता है मैग्नेट से, ठीक है। तो ये मैग्नस कार्लसन आपको याद रहेगा, ये विश्व के नंबर 1 है, विश्व के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और मैंने आपको बताया भारत के जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है उनका क्या नाम है, गुकेश टी, ठीक है। और जो पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के वो विश्वनाथन आनंद सर है। और अभी जो 72nd 72वां जो ग्रैंड मास्टर है वो मित्रभा गुहा नाम है, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं जो खेलो इंडिया अभी बहुत प्रचलित है, खेलो इंडिया है ना। तो खेलो इंडिया में अगर आप देखें तो खेलो इंडिया कब से शुरू हुआ था, 2018 से शुरू हुआ है, ठीक है। खेलो इंडिया 2018 से शुरू हुआ है और सबसे पहला इसका जो आयोजन हुआ था वो शायद दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। और 2019 में जो हुआ था, 2019 में 2019 में दिल्ली से इसको पूना ले गया था, पुणे में हुआ था, है ना, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद 2020 में कहाँ हुआ, 2020 में आपका हुआ ये गुवाहाटी में, है ना, गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में, है ना। और उसके बाद 21 में जो होना है वो इसका डेजिग्नेशन सेट किया गया है पंचकुला, पंचकुला एक जगह है हरियाणा में, पंचकुला, पंचकुला यह है हरियाणा में। देखिए इससे आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पंचकुला जो है वो कहाँ पे है, पंचकुला जो जगह है वो कहाँ है, तो हरियाणा में, याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 में पंचकुला और 22 में जो होने वाला है ना, 22 में आप याद रखिएगा, 22 में जो होगा ना, 22 में जो होगा उसमें जो योग है ना उसको भी शामिल किया गया है एक चैंपियनशिप के तौर पर, योग, है ना, राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप होगा उसमें, जो 22 वाला है उसमें होगा राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, याद रखिएगा, चैंपियन, राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप होगा उसमें, ठीक है। जो 22वां होगा, कहाँ होगा 22वां, ये होगा आपका भुवनेश्वर में, ये होगा, ठीक है ना, भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले दिल्ली गया, फिर पुणे गया, फिर गुवाहाटी गया, उसके बाद पंचकुला, पंचकुला कैसे याद कर सकते हैं आप, पंचकुला 21 21 21 में आप ऐसे याद कर दीजिए, खुला, खुला, ठीक है, लॉकडाउन खुल गया 21 में, ठीक है, 21 में खुला, ऐसे याद कर सकते हैं आप। 21 में सब कुछ खुल गया ना भैया, दुकान उकान मॉल वगैरह सब कुछ खुल गया ना 21 में। पंचकुला खुला हरियाणा, बस आपको याद रखना है कि पंचकुला कहाँ है, हरियाणा में, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो टेक्निक्स है वो बस ऐसे मेमोराइज करने के लिए हैं, आप ऐसे हर एक चीज में ऐसा देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ कुछ चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं अपना। देखिए जो ये सारी चीजें टेक्निक्स होती है, जो नेमोनिक्स हम लोग यूज करते हैं याद करने के लिए, आप इसको अपने लाइफ से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमको तुरंत तो मेमोराइज हुआ वो हम आपको बता दिए, बट आप इसको अपने लेवल पे भी, अपने दिमाग में भी जो आपका जो आता है कि मैं कैसे इसको याद कर सकता हूँ, उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक है, देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है आज का,
आखिरी क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऊर्जा के नए नए जो क्षेत्र हैं उनका पता लगाया जा रहा है ना, ऊर्जा के नए नए क्षेत्र। तो इसी कड़ी में एक भूतापीय विद्युत परियोजना शुरू हुआ है ना, भूतापीय भारत में, ठीक है, भारत में ये पहला भूतापीय विद्युत परियोजना है, पहला भूतापीय विद्युत परियोजना। ये कहां पे स्टेबलाइज किया जा रहा है? आपका लद्दाख में, ठीक है, कहा? लद्दाख में। लद्दाख के अंदर। तो आपको इसमें याद ये और एक चीज रखना है, लद्दाख के जो लद्दाख को, अच्छा ये बताइए कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 में, है ना, 19 में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इसके उपराज्यपाल कौन है अभी, ये आपको याद रखना है। उपराज्यपाल, राज्यपाल तो सब जानते हैं, उपराज्यपाल आपको याद रखना है, क्योंकि जो लद्दाख जैसा जो जगह है वैस उन जगह से, क्योंकि यूनियन टेरिटरी नया बना है, तो उससे रिलेटेड उपराज्यपाल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, और वो है आर के माथुर। अच्छा नाम है, आर के माथुर। इनका नाम से लग रहा है कि ये कोई राइटर वगैरह होंगे। लद्दाख में जो बर्फ वगैरह जो भी होगा उन सबको देखने के लिए इनको प्रकृति से बहुत प्रेम होगा, ऐसे टाइप से लग रहा है ना, आर के माथुर। तो आर के माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो पहला भूतापीय विद्युत परियोजना वो बनाया जा रहा है, स्टेबलाइज किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा गाइज, और एक चीज मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। जो अभी सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती है 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती है उसको किस रूप में मनाने का निश्चय किया गया है? तो उसको जो है, ये तो खैर पुराना करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने का निश्चय किया गया, ठीक है। और हमारे बिरसा मुंडा धरती आबा वाले, मैंने क्या बताया कि उसको जो है जनजातीय गौरव याद रखिएगा, है ना। अगर सम्मान दिया हुआ रहे, पराक्रम दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ रहे, स्वाभिमान दिया हुआ रहे, तो गौरव याद रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन मैं कर देता हूं आपको, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? आर वी रमन बने हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सिंगापुर में, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया बिरसा मुंडा वाला जो है वही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है अगला बार से। खेलो इंडिया 18 में दिल्ली में हुआ, उसके बाद पुणे गया, उसके बाद गुवाहाटी गया, उसके बाद पंचकुला, अभी 21 में पंचकुला, और 22 में कहा जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा जाएगा, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर के बारे में मैंने आपको बताया, अभी जो 72वें ग्रैंड मास्टर हैं मित्र हैं, तो मित्र समझ के कोई भी हार जाता है उनके सामने। वेस्ट बंगाल से हैं, मित्रभाग गुहा, है ना। और सबसे युवा की बात करें तो गुकेश डी, आपको याद रखना है, भारत के सबसे युवा गुकेश डी है, ठीक है। और पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे। और पूरे विश्व में अगर अभी बात करें कि रैंक 1 पर कौन है, तो वो है मैग्नस कार्लसन। मैग्नेट से दूसरा जो अपोनेंट, उनका जो अपोनेंट होता है उसका पावर उनके पास आ जाता है, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए, होपफुली आपको ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।